टाइम एंड वर्क का आज पार्ट 5 है और इसमें ठेकेदार वाला सवाल आता है ना, टाइम एंड वर्क में वो कराने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। आपका काम है सब्सक्राइब करना और लाइक करना और शेयर करना, वो कर दीजिए, फिर बाकी हम क्वेश्चन आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में ये कह रहा है कि एक ठेकेदार ने एक सड़क को 100 दिन में बनवाने का ठेका लिया। उसने उसके लिए 90 व्यक्तियों को नियुक्त किया। 40 दिनों बाद उसे पता चलता है कि निर्माण कार्य का 1/3 भाग ही हो पाया है। तदनुसार कार्य को समय पर पूरा करने के लिए उसे कितने व्यक्तियों को और नियुक्त करना होगा, ये सवाल है। यानी कितने दिनों में कराना है, तो 100 दिन में कराने का ठेका लिया है। टोटल डे कितना है, 100 दिन। अब सवाल में ये कह रहा है कि 90 व्यक्तियों को नियुक्त करता है, तो 90 लोगों को नियुक्त किया और 40 दिनों के बाद उसे ये पता चलता है कि कार्य का 1/3 ही हो पाया है। तो 90 व्यक्ति 40 दिन काम करते हैं, 90 व्यक्ति 40 दिन काम करते हैं, उसे 1/3 काम हो पाता है। भाई अगर कभी ऐसा आए कि 1/3 या 2/3 निकालने वाला रहता है ना, तो आप ध्यान रखें कि अगर अलग से हम एक बात आपको समझा रहे हैं कि कभी ए एक नंबर है, उसका 1/3 क्या होगा, तो इस नंबर को ए क्या होगा। अगर कभी ऐसा पूछे कि ए का 1/3 क्या होगा, तो ए कोई वैसा नंबर आपको मानना चाहिए कि ये जो 3 से कटने वाला हो। तो 3 से कटने वाला हो तो 3 के पहाड़ा में आप कोई ले सकते हैं, 3, 6, 9 ऐसा ले लेंगे, तो फिर यहाँ पर आसान हो जाता है। और अगर यही कोई नंबर बी है, उसका एक बार 1/4 निकालना है और 1/3 एक बार निकालना है, तो बी एक ऐसा नंबर ले लीजिए जो 3 और 4 दोनों से कटता है। तो ये तो 12 ले लीजिए, या 12 के पहाड़ा में कोई 24, 36 इस तरह से कोई ले सकते हैं। तो सवाल में ये कह रहा था कि 100 दिन में करवाना है एक ठेकेदार को, तो 90 व्यक्तियों को लगाता है और 40 दिन होने के बाद, यानी जब 90 व्यक्ति 40 दिन काम कर लेते हैं, तो उसको ये ज्ञात होता है कि कार्य का 1/3 भाग हुआ है। कार्य का 1/3 भाग हुआ है, यानी टोटल कार्य का 1/3 भाग हुआ है, यानी 3 में से 1 हुआ है। तो हम ये टोटल मान के काम चलते हैं कितना, 3, क्योंकि 3 से कटने वाला कोई नंबर ले लेते थे, कितना, 3 ले लेते हैं। तो इसका 1/3 भाग हुआ है, तो उसका 1/3 1 होगा, तो यानी 1 कम हुआ है। अब सवाल ये कह रहा है कि कितना व्यक्ति को काम पर और लगाएं, तो 90 व्यक्ति पहले से कितना लगाएं, तो मान लिया x कि x व्यक्ति लगाएंगे तो कार्य को समय से पूरा होना है, तो 100 दिन में पूरा करना था, 40 दिन में 3 में से 1 काम हुआ है, तो अभी समय कितना बचा है, 60, और काम कितना बचा है, 3 में से उसका 1/3 हो गया था, 3 का 1/3 हो गया, तो ये कितना आया, 1। तो 3 में से जब 1 हो गया था, अभी 2 काम बच रहा है, तो 2 करवाना है। 90 व्यक्ति 40 दिन में 1 काम किए थे, तो 90 प्लस x व्यक्ति जो बचा हुआ दिन है, तो 100 में से 40 इधर खर्चा हो गया था दिन, तो 60 बचा था, और 3 काम में से 1 काम कर दिए थे ये लोग, तो 2 काम और करना था। तो ये 2 काम यहाँ लिखे हैं, नीचे में टोटल काम लिखते हैं, जो काम है वो। अब इसको काटिए, आपको इतना तो आता है, 30 या 90 और 30 दूना 60, 30 तिया 90। अब ये 2 है, तो 2 से 2 ये काट लीजिए। अब यहाँ कितना बचा है, 40 तिया 120, और यहाँ कितना है, 90 प्लस x, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 120, और ये आएगा इधर तो माइनस में, तो 90, 120 में से 90 जाएगा तो 30। ये पहला सवाल हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। नंबर 2 हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ये है कि एक ठेकेदार किसी सड़क को 40 दिन में बनवाने का ठेका लेता है और वह 25 आदमी को काम पर लगाता है। 24 दिनों के बाद उसे पता चलता है कि कार्य का 1/3 ही हो पाया है। ठेकेदार कितने और आदमी को काम पर लगाए कि सड़क नियत अवधि से 4 दिन पहले समाप्त हो जाए। सवाल यह है कि एक ठेकेदार किसी काम को 40 दिन में करने का ठेका लेता है। टोटल दिन कितना है, 40। अब ठेकेदार ने 40 दिन में करवाने का ठेका लिया है, यानी टाइम लिमिट 40 से ज्यादा नहीं होना है। अब कह रहा है उसने 25 आदमी को काम पर लगाया है। बाबू 25 आदमी को काम पर लगाया। अब ये कह रहा है कि 24 दिनों के बाद उसे पता चलता है कि कार्य का 1/3 हो पाया है। तो ये 25 आदमी कितना दिन तक काम करते हैं, 24 दिन तक, और 24 दिन के बाद पता चलता है कार्य का 1/3 हो पाया है। तो अब अभी आपको हम ये बताएं कि बोला है कार्य का 1/3 हो पाया है, तो टोटल काम को मान लीजिए कितना, 3 से कोई नंबर कटने वाला, तो अभी हम 3 ही मान लेते हैं।
अब इसका एक तिहाई निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। यानी 25 व्यक्ति 24 दिन में मिलके एक काम किए हैं और काम वो कहा नीचे लिख रहे हैं। अब ये कह रहा है कि कार्य 40 दिन में नहीं, निर्धारित समय से 4 दिन पहले खत्म करना है, तो कितना व्यक्ति और लगाना पड़ेगा। तो निर्धारित समय से 4 दिन पहले यानी 24 दिन इधर हुआ है, तो बचा कितना था यहाँ पे, 24 दिन इधर हो गया है और यहाँ पे 40 दिन अगर होता तो 16 दिन हमारे पास बचता, लेकिन 16 दिन नहीं, निर्धारित समय से 4 दिन पहले, यानी कार्य 36 दिन में ही पूरा करना है। तो 24 तो इधर खर्च हो गया है, तो 12 दिन आपके पास बचा है और ये 12 दिन में कराना है, तो आदमी की संख्या कितना बढ़ाना पड़ेगा ये सवाल है। तो 25 पहले से था और मान लिया x बढ़ा दिए। अब बाबू आप यहाँ देखिए कि काम टोटल कितना था 3, उसका एक तिहाई किया है ये पहले, तो अब 3 में से एक काम हो गया है एक तिहाई, तब कितना काम बच रहा होगा 2। अब इसको यहाँ देख लीजिए, अब काटना है आपको 12 दूना का 24। अब यहाँ देख लीजिए 25 दूना 50, ऊपर 25 दूनी 50 होगा और ये क्रॉस गुना होगा तो फिर 100 हो जाएगा। अब यहाँ 100 है और ये क्या है 25 प्लस x। अब x इक्वल टू क्या होगा, तो 100 माइनस 25 यानी 100 माइनस 25 यानी 75। यानी कहने का मतलब है कि 40 दिन से 4 दिन पहले ही समाप्त करना है, तो आपको कितना 75 आदमी और लगाना पड़ेगा इस काम को पूरा करने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर हम 3 पे चलते हैं। अगर हल्का कम समझ आए तो आप दोबारा थोड़ा वीडियो पीछे करके देखिए, आ जाएगा समझ। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ये है कि एक ठेकेदार ने एक कार्य को 124 दिन में कराने का ठेका लिया, उसके लिए 120 व्यक्तियों को नियुक्त किया। 64 दिनों के बाद उसे पता लगा कि 2/3 कार्य पूरा कर लिया गया, तदनुसार वह कितने व्यक्ति को हटाए कि वह कार्य निश्चित समय पर पूरा हो। यानी कहने का मतलब ये है बाबू कि टारगेट 124 दिन का है, टारगेट 124 दिन का है, उसमें कह रहा है कि 120 व्यक्तियों को काम पर लगाता है। कितना व्यक्ति को, तो 120 व्यक्तियों को काम पर लगाता है और 64 दिनों के बाद, 64 दिनों के बाद तो 120 व्यक्ति 64 दिन तक काम किए हैं। इसके बाद ठेकेदार को ये ज्ञात होता है कि 2/3 कार्य हो गया है। अब 2/3 निकालने के लिए बोल रहा है, तो फिर ये बात समझिएगा, अगर 2/3 बोले तो जो नीचे वाला फ्रैक्शन में जो नीचे वाला बोलता है उसका मल्टीपल में टोटल काम को ले लीजिए, तो हम 3 ले लेते हैं। तो बाबू अगर बोला कि 2/3 काम हो गया है, तो 2/3 काम हो गया है यानी 3 में से 2 काम हो गया है, तो 2/3 टोटल काम 3 है, उसका 2/3 हो गया है, इसका मतलब है 3 से 3 यानी 2 काम हो गया है, तो 3 में से 2 काम हो गया तो 1 काम बचेगा, तो यहाँ पर 2 काम हो गया है। अब कह रहा है कि कितना व्यक्ति को निकाल दे कि कार्य निर्धारित समय पे पूरा हो। तो पहले 120 व्यक्ति थे और आपको अब व्यक्ति को निकालना है, तो मान लिया एक व्यक्ति को निकाल लिए और कार्य निर्धारित समय पर पूरा होना चाहिए। अब देखिए 124 था और 64 दिन पहले खर्च हो गया है, तो कितना दिन बचेगा, तो 124 में से 64 घटाएंगे तो सिंपल 60 बचेगा। और क्या कहना है कि 3 में से 2 कार्य पहले ही हो चुका था, 3 में से 2 कार्य पहले ही हो चुका था, अब एक कार्य बचा हुआ है, तो एक कार्य को यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ देख लीजिए 60 गुना का 120, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ 64 इक्वल टू क्या होगा 120 माइनस क्या है x। अब बाबू आपको पता है ये इधर आएगा तो क्या माइनस में, इक्वल टू के बराबर के साइन के इस तरफ आएगा तो माइनस में, और इस तरफ वो जाएगा दाहिने तरफ तो क्या हो जाएगा ये माइनस में हो जाएगा, तो 120 माइनस 64। तो आप इस तरह समझिए बाबू कि 120 है और 64 घटाना है, तो अगर 60 ही घटाना होता तो आंसर कितना बचता 60, लेकिन 64 घटाना है तो 4 और घटाइएगा तो कितना आंसर आएगा 56। इस तरह से करिएगा तो गलती होने का चांस नहीं रहेगा घटाओ में, और फटमरी कर लीजिएगा तुरंत हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि एक व्यक्ति एक कार्य को 150 दिनों में पूरा कराने के लिए ठेका लेता है, उसने 200 व्यक्तियों को नियुक्त करता है, उसे पता चलता है कि 50 दिनों में केवल 1/4 काम हो पाया है, तदनुसार कार्य को निश्चित समय पर पूरा करने के लिए उसे कितने व्यक्ति अतिरिक्त नियुक्त करने होंगे, ये सवाल है।
150 दिन का टारगेट है। कार्य कितना दिन में पूरा कराना है? 150 दिन में। कितने व्यक्तियों को नियुक्त करता है? 200 व्यक्तियों को नियुक्त कर देता है। 200 व्यक्तियों को नियुक्त कर देता है। और सवाल ये है कि उसे पता चलता है कि 50 दिनों के बाद, यानी ये 200 व्यक्तियों ने मिलके पूरा 50 दिन काम किया, 200 व्यक्तियों ने 50 दिन काम किया। अब उसे पता चलता है कि 1/4 ही काम हो पाया है। 150 दिन में कराना था, 200 व्यक्तियों को लगाया, जब 50 दिन तक किया तो उसे ज्ञात होता है कि केवल 1/4 काम हो पाया है। अब बाबू 1/4 बोल रहा है तो 1/4 यानी 1/4। अब टोटल काम को मानिए क्या, 4 या 4 के गुना में, जैसे 4 या 4 दूनी 8, 4 तिया 12, इस तरह से उससे 1/4 निकालना आसान होगा। तो कह रहा है कि 1/4 काम हो पाया, तो 4 के 1/4 कितना हो जाएगा? 1। 4 से 4 कट जाएगा तो 1, यानी 200 व्यक्तियों ने 50 दिन में मिलकर एक काम किया है, तो 4 में से एक काम कर दिया, तो काम कितना बचा होगा? 3। अब सवाल ये कह रहा है कितना और व्यक्तियों को नियुक्त करना चाहिए कि कार्य निर्धारित समय पर पूरा हो जाए। तो 200 व्यक्ति तो थे पहले से, अब कितना व्यक्ति नियुक्त कर दे? तो 1। तो कार्य निर्धारित समय पर पूरा हो जाए, तो ये 150 दिन था, उसमें से 50 दिन खर्च हो गया है, तो 100 दिन बचा। अब यहां आपको जैसे काटना है काट लीजिए, 100 दूना 200, अभी क्या हो जाएगा? 50 दूना, यहाँ क्या है बाबू? 50 दूना 100, और ये 3 क्रॉस गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 300 बराबर क्या है? 200 प्लस एक्स। एक्स बराबर क्या हो जाएगा? तो 300 माइनस क्या? 200, ये तो आपको आता होगा। तो एक्स बराबर कितना है? ये 100, यानी 100 व्यक्ति को और नियुक्त करना होगा, तो कार्य 150 दिन के अंदर हो जाएगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आप ये बना के एक बार चेक कर लीजिए ढंग से। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में ये है कि एक ठेकेदार किसी कार्य को 45 दिनों में पूरा कराने का ठेका लेता है। इस कार्य के लिए 15 व्यक्तियों को नियुक्त करता है। 36 दिनों के अंत में उसे पता चलता है कि केवल आधा ही कार्य हो पाता है, तो उस कार्य को समय के अंदर पूरा करने के लिए कितने और व्यक्तियों को नियुक्त करना पड़ेगा? ये बाबू ध्यान रखिए, यहाँ 45 दिनों के अंदर कार्य करना है, टारगेट 45 दिन का है, और उसने क्या करता है कि 15 व्यक्तियों को नियुक्त करता है, 15 व्यक्तियों को नियुक्त करता है, और 36 दिन के बाद पता चलता है, कितना दिन बाद? 36 दिन के बाद, कि कार्य का 1/2 भाग ही, यानी आधा भाग ही हो पाता है। तब बाबू कार्य ऐसा समझ लीजिए 1/2 निकालना है, टोटल कार्य 2 मान लीजिए, क्योंकि इसका 1/2 आसान से निकल जाएगा, तो 1/2 यानी 1/2 ही कार्य हो पाता है। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कितना और व्यक्ति को शामिल किया जाए कि कार्य निर्धारित समय पर पूरा हो जाए। तो 15 व्यक्ति पहले थे, तो 15 प्लस x व्यक्ति शामिल कर लेने से कह रहा है कि निर्धारित समय पर, तो 45 दिन था टोटल, 36 दिन खर्च हो गया है, तो 9 दिन आपके पास बचा है, और 2 काम टोटल था, उसमें से एक इन लोगों ने कर दिया है, और एक काम और बचा हुआ है, तो एक करवाना है। अब बाबू यहाँ से देखिए, 9 चौका 36, और ये 15 चौके 60 है, और यहाँ पर क्या है? 15 प्लस x, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 45, यानी 45 व्यक्ति को और काम पर लगाना पड़ेगा, तो अब कम हो जाएगा समय के, निर्धारित समय के अंदर। अब ये पार्ट 5 यहीं पर समाप्त होता है। इसके बाद पार्ट 6 कल लेके आएंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।